बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इस तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो ढाई गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। बोला इसे क्यों कर जलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने इसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तो यहाँ कितना ठहरा? अर्ज़ की दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए और अपने खाने और पानी को देख के अब तक बो ना लाया, और अपने गधे को देख के जिसकी हड्डियां तक सलामत ना रहीं, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम इन्हें उठान देते, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर ज़ाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है, बकौले अक्सर ये वाक़या हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का है और बस्ती से बैतुल मुक़द्दिस मुराद है। जब बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दिस को वीरान किया और बने इसराइल को कत्ल किया, गिरफ़्तार किया, तबाह कर डाला, फिर हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम वहाँ गुज़रे। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था, और आप अलैहिस्सलाम एक दराज गोश पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे, किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतों को मुनहदिम मुनहदिम देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने बराह ताज्जुब कहा, इसे क्यों कर जलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद। और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के हमार को वहाँ बांध दिया और आप अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया। इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ले गई और गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इसके 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने शहाने फ़ारिस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दिस पहुंचा और इसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे, अल्लाह ताला इन्हें फिर यहाँ लाए और वो बैतुल मुक़द्दिस और इसके अनवाह में आबाद हुए और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आप अलैहिस्सलाम को न देख सका। जब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात को 100 बरस गुज़र गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म मुर्दा था, वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? आप अलैहिस्सलाम ने अंदाज़े से अर्ज़ किया कि 1 दिन या कुछ कम। आप अलैहिस्सलाम का ख्याल ये हुआ कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। फरमाया नहीं, बल्कि तुम 100 बरस ठहरे। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए कि वैसा ही है, इसमें बू तक न आई। और अपने गधे को देखिए, देखा तो वो मर गया था, गल गया था, आज़ा बिखर गए थे, हड्डियाँ सफ़ेद चमक रही थीं। आपकी निगाह के सामने इसके अज़ा जमा हुए। आज़ा अपने अपने मौके पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इस पर रूह फूंकी। वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी इसी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। सर अक़दस और रेश मुबारक के बाल सफ़ेद थे। उम्र वही 40 साल की थी और कोई भी आप अलैहिस्सलाम को न पहचानता था। अंदाज़े से अपने मकान पर पहुँचे। वहाँ एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जिसके पाँव रह गए थे, वो नाबीना हो गई थी। वो आप अलैहिस्सलाम के घर की बांदी थी और इसने आप अलैहिस्सलाम को देखा था। आप अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ़्त किया ये अज़ीर अलैहिस्सलाम का मकान है? इसने कहा हाँ। और अज़ीर अलैहिस्सलाम कहाँ? इन्हें गुम हुए 100 बरस गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अज़ीर अलैहिस्सलाम हूँ। इसने कहा सुबहान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर ज़िंदा किया। इसने कहा अज़ीर अलैहिस्सलाम जो दुआ करते कबूल होती। आप अलैहिस्सलाम दुआ कीजिए कि मैं बीना हो जाऊँ ताकि मैं अपनी आँखों से आप अलैहिस्सलाम को देखूँ।
آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ، خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام بے شک عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ علیہ السلام کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، آپ علیہ السلام کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ علیہ السلام کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں کوئی بھی توریت کا نسخہ موجود نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا بھی نہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے میرے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔